Hello guys, welcome to our channel Key Pharmacy. Today I'm going to discuss about introduction to the pharmacology. What is pharmacology? फार्माकोन प्लस लॉजी, इन दो टर्म से मिलकर फार्माकोलॉजी बना है। तो फार्माकोन मीन्स ड्रग या फिर मेडिसिन, लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो ये क्या हुआ, जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं वो कहलाता है फार्माकोलॉजी। अब इसी को हम देखते हैं। इन शॉर्ट, टू स्टडी अबाउट द ड्रग, तो जिसमें हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं वो भी फार्माकोलॉजी कहलाता है। और ये क्या है फार्माकोलॉजी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक। तो ये फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक की स्टडी करते हैं। फार्माकोडायनामिक किसकी ब्रांच है? फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग का इफ़ेक्ट और ड्रग का मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं कि वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके क्या एक्शन शो करेगी और क्या इफ़ेक्ट देगी। जैसे फार्माको डायनामिक मीन्स क्या है? ड्रग, डायनामिक इफ़ेक्ट। तो फार्माको बोला जाता है ड्रग को और डायनामिक का मतलब होता है इफ़ेक्ट। तो जिसमें हम ड्रग के इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। तो इन शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। तो ड्रग बॉडी के साथ में क्या करेगा। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन टू द बॉडी। तो जो ड्रग का एक्शन होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो क्या होगा बॉडी के साथ। नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। तो इसमें हम ड्रग की, ये भी फार्माकोकाइनेटिक एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम ड्रग का मूवमेंट, पूरी बॉडी में ड्रग का क्या मूवमेंट है वो चेक करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं व्हाट डज बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग। तो इसमें जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स शो करेगी। नेक्स्ट, ये भी बोला जा सकता है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। तो बॉडी ड्रग के साथ क्या कार्य करेगी। एडीएमई क्या है? ए एब्जॉर्प्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, एम मेटाबॉलिज्म, ई एलिमिनेशन। तो हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, ड्रग का मेटाबॉलिज्म चेक करते हैं और देन ड्रग का एलिमिनेशन चेक करते हैं। तो ये पूरा एक क्या होता है, मूवमेंट होता है ड्रग का। नेक्स्ट, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? ये भी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। तो इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स विद देयर क्लिनिकल यूज़। तो हम ड्रग की स्टडी करते हैं क्लिनिकल यूज़ के साथ। नेक्स्ट, ड्रग क्या है? अ मेडिसिन और अदर सब्सटेंस विच गिव थेराप्यूटिक इफेक्ट व्हेन इंजेस्टेड इनटू द बॉडी। तो ये एक मेडिसिन है या फिर कोई अदर सब्सटेंस भी मेडिसिन हो सकता है जो कि थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट शो करे जब वो बॉडी के अंदर एंटर करे, तो वो कहलाती है ड्रग। और ड्रग भी एक फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है। नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी से भी समझ आ रहा है। टॉक्सिक मतलब
डेंजरस और लॉजी मीन्स स्टडी, जिसमें हम टॉक्सिक यानी पॉइजन की स्टडी करें, वो कहलाते हैं टॉक्सिकोलॉजी। देखें जैसे द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ पॉइजन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड देयर एंटीडोट और ट्रीटमेंट। तो वो ये भी एक साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम पॉइजन की या टॉक्सिक सब्सटेंस की और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ये दो वर्ड से मिलके कीमोथेरेपी बना है। तो कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। तो ये क्या कहलाएगा? इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द यूज़ ऑफ केमिकल ड्रग फॉर द डिजीज़ ब्रैकेट में इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। तो ये जिसमें हम केमिकल ड्रग की स्टडी करते हैं डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, वो कहलाता है कीमोथेरेपी। नेक्स्ट एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स से समझ आ रहा है एकदम अपोजिट। तो ये इन फार्माकोलॉजी एनी अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस रिएक्शन टुवर्ड ड्रग। फार्माकोलॉजी में जो वो इफ़ेक्ट जो कि अनएक्सपेक्टेड हो और डेंजरस हो जो कि ड्रग का, तो वो होता है एडवर्स रिएक्शन। या फिर हम यूँ कह सकते हैं एन अनवांटेड इफ़ेक्ट कोज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। वो इफ़ेक्ट जो ड्रग को देने के बाद कोज होते हैं, तो वो हमें पता तो नहीं होते हैं, अनवांटेड होते हैं, तो वो कहलाते हैं एडवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट बायो अवेलेबिलिटी। It is defined as the rate and extent to which the active substance is absorbed from a pharmaceutical form and becomes available at the site of action। तो ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है? रेट और एक्सटेंट किसी भी एक्टिव सब्सटेंस का जो कि एब्जॉर्ब फॉर्म में होगा और वो फार्मास्यूटिकल फॉर्म होगी उस एब्जॉर्ब सब्सटेंस की, और वो कहीं जहाँ पे जिस साइट पे एक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वो अवेलेबल होगा, तो वो कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं द रेट एंड एक्सटेंट विच इज़ रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो अमाउंट ड्रग का या फिर किसी भी रेट और एक्सटेंट का आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचे, वो कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स जितना भी अमाउंट आपका ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचेगा वो कहलाएगा बायो अवेलेबिलिटी।